स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो आपका एग्जाम होगा 5 जुलाई को साइंस का, उसका आज हम लोग केमिस्ट्री से जितना भी न्यूमेरिकल आएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। और अगर आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपका केमिस्ट्री से एक भी न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है, गारंटी के साथ है। और 10 नंबर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से आपका फिक्स हो जाएगा, यानी आपका जो केमिस्ट्री से एक भी न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं छूटेगा, यह गारंटी के साथ है। अगर आप हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं, कॉपी पर नोट करते हैं और समझ कर देखते हैं, तो कभी आपका जो केमिस्ट्री से एक भी आपका प्रश्न छूटने वाला नहीं है 5 जुलाई को साइंस का एग्जाम में। तो जितना भी प्रश्न बताएंगे सभी को अच्छी तरह से देखेगा। और आपके लिए यहाँ पर हम जो है परमाणु द्रव्यमान लेकर आए ताकि आपका जो है न्यूमेरिकल इससे आसान हो जाए। तो कुछ परमाणु द्रव्यमान आपको बताएंगे, तो परमाणु द्रव्यमान को आपको जो है याद करना है, इसलिए आपको जो वीडियो को अंत तक देखना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और किसको किसको फिजिक्स का न्यूमेरिकल चाहिए इस वीडियो की तरह कमेंट में एक बार जरूर बताएगा, क्योंकि आपका जो फिजिक्स से 5 नंबर का जो आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और केमिस्ट्री से 10 नंबर का न्यूमेरिकल। तो आपका जो केमिस्ट्री का हम लोग देखने वाले हैं, तो केमिस्ट्री का हर एक प्रश्न आपका जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपका जो केमिस्ट्री से एक भी न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, गारंटी के साथ है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो कुछ तत्व है और इसका परमाणु द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, जिसके कारण आपका केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाने में आसान होगा और न्यूमेरिकल तुरंत बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ये आपका तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। और उसका बाद आपको जो यहाँ पर हीलियम जोड़ देना, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आपको जो एक और तत्व का नाम लिखना है जिसका नाम है हीलियम, ठीक है। हीलियम आपको यहाँ पर और जोड़ देना है, हीलियम। और हीलियम का आपका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 हो जाएगा। और आगे देखिए, आपका जो नेक्स्ट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का आपका जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। ध्यान में इसको रखना है, नाइट्रोजन यानी इसको एन से संकेत करते हैं और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। और बात रहा सोडियम को Na से सूचित करते हैं और इसका आपका जो परमाणु द्रव्यमान है 23 होता है। और मैग्नीशियम यानी Mg, और इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। देखिए, यहाँ पर आपको जितना भी परमाणु द्रव्यमान बता रहे हैं, अगर सभी को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल बनाने में पूरा आसान हो जाए, क्योंकि जितना भी आपका जो परमाणु द्रव्यमान बता रहे हैं सभी परमाणु द्रव्यमान से आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और बात रहा सल्फर, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 हो जाएगा। और क्लोरीन, तो क्लोरीन का आपका जो है परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 35.5 आपका हो जाएगा। और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये रहा आपका कुछ तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान यहाँ कुछ दिया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका जो यहाँ कुल आपका जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, जो कि आपका इसी के आधार पर जो है क्वेश्चन पूछा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल से। देखिए, फिर से बोल रहा हूं, अगर आप जो है इस वीडियो का हर एक प्रश्न केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल को देखते हैं तो केमिस्ट्री से आपका एक भी प्रश्न है न्यूमेरिकल से नहीं छूटने वाले, ये गारंटी के साथ है। और 10 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो सभी आपका जो केमिस्ट्री का सभी न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से देखना है। ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला हूँ, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है उसी को बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे पूछता है 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। मोल प्राप्त करने के लिए इसका सूत्र पता होना चाहिए। और मोल बराबर आपका क्या होता है, तो मोल बराबर आपका जो है छोटा m और बटा में वर्ग का m होता है। छोटा m आपका जो है दिया गया द्रव्यमान होता है, और बड़ा m यानी मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान जो आपका हीलियम है, और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान अभी मैंने आपको बताया 4 होता है। तो यही इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 हो जाए, 4 ग्राम हो जाएगा। और मोल निकालना है, छोटा m दिया गया 52 ग्राम दिया है। तो देखिए किस प्रकार निकलेगा, तो देखिए आपको जो यहाँ लिखना है मोल बराबर लिखना है, छोटा m आपका कितना था, छोटा m आपका जो है 52 था। और आपका 12 m कितना आया, तो 4 आया। इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। और 13 आपका जो यहाँ से मोल आ गया, कितना आ गया, तो 13 मोल आपका जो यहाँ से आंसर हो चुका। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका पूछता है कि जो आपका देखिए यहाँ पर 12.044 गुना 10 का पावर 23 हीलियम परमाणुओं के संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। मोल प्राप्त करना है जिसमें कणों की संख्या इसमें दिया गया है, तो इसका सूत्र कैसे होगा, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 मोल बराबर होता है, देखिए 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। ये आपका 1 मोल बराबर होता है
इसको आप घोल कर पी लीजिए, क्योंकि एक मोल बराबर आपका 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। और मोलों की संख्या बराबर इसमें आपको लिखना पड़ेगा, मोलों की संख्या यहाँ लिख दीजिएगा, मोलों की संख्या, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आपको लिखना मोलों की संख्या बराबर दिया गया कणों की संख्या। कणों की संख्या कितना है, तो ये आपका जो 12.044 10 का पावर आपका जो है 23 कणों की संख्या दिया गया है। और नीचे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो अवोगाड्रो संख्या। अवोगाड्रो संख्या अभी आपका जो मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर आपका जो 23 होता है, अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। और अगर आप इसे काटते हैं तो ये आपका जो है 2 बार में कटता है, ठीक है। ये आपका 2 बार में कटेगा और मोल आपका जो यहाँ से 2 निकल कर आएगा, यही आपको निकालना था। मोल ये निकालना था जिसमें कणों की संख्या दिया गया था और मोल आपको निकालना, तो इस प्रकार आपका मोल निकलेगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछता है कि 0.5 मोल नाइट्रोजन, यहाँ देखिए N2 लिखा है, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है, गैस अणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक है। मोल से क्या करना है, तो द्रव्यमान ज्ञात करना है। और इसका जो आपका मोल दिया है और N2 है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है मोल। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर छोटा m बटा में बड़ा m होता है। और आपका जो इसमें क्या निकालना है, छोटा m निकालना है और बड़ा m, यानी N2। N यानी आपका होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और गुना में आपका 2 है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो जाएगा। ये आपका मोलर द्रव्यमान यहाँ से 28 निकला। और छोटा m निकालना है, 0.5 मोल दिया गया है, तो इसको तो आप निकाल देंगे। देखिए 0.5 लिखना है, बराबर में छोटा m निकालना है, बटा में 28 देना है। और आपको यहाँ से m बराबर करना है, ये 28 हो जाएगा, गुना में आपका 0.5 हो जाएगा। इसको अगर आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करने पर ये आपका जो यहाँ से 14 आ जाता है। और उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना, ठीक है। द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार मोल दिया है, कितना दिया है आपका जो 0.5 दिया। तो सबसे पहले देखिए आपको मोल लिखना है। मोल बराबर क्या होता है, तो मोल बराबर आपका होता है छोटा m बटा में बड़ा m, और इसमें छोटा m निकालना है और बड़ा m आपका जो नाइट्रोजन है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है मैं आपको बता चुका हूँ, इसका 14 होता है। इसमें N2 नहीं है तो सिर्फ 14 हो जाएगा। बड़ा m 14 हो गया, छोटा m निकालना है और मोल दिया है 0.5 दिया है, निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको छोटा m बराबर में लिखना है, क्या लिखना है, आपका जो मोल था 0.5 है, गुना में आपको 14 आपका जो मोलर द्रव्यमान है, इसको गुना करें तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, आपका द्रव्यमान निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गर्दा मचा कर आइए, जहाँ से दिक्कत होता है केमिस्ट्री में एक बार कमेंट में बताइएगा। और फिजिक्स का न्यूमेरिकल किसको किसको चाहिए, एकदम इसी प्रकार का आपको बताया जाएगा, जिसमें आपको ऐसा ऐसा प्रश्न बताया जाएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है, इतना आपका जो देखिए 3.011 इंटू 10 का पावर 23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। इससे आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इसका जो है आपका जो है कैसे निकलेगा, तो इसमें आपको देखिए वही प्रकार है, लेकिन इसमें आपका हो जाएगा कि दिए गए कणों की संख्या बटा में अवोगाड्रो संख्या होता है, ठीक है। दिए गए कणों की संख्या बटा में अवोगाड्रो संख्या होता है, और ये कणों की संख्या है, और बटा में इसका अवोगाड्रो संख्या कितना हो जाए, सबसे पहले 0.11 इंटू 10 का पावर आपका 23 हो जाएगा, बटा में आपका जो है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा। अगर इसको आप काटेंगे तो ये आपका जो 1/2 बार में कट जाता है। और नाइट्रोजन है, गुना आपको जो 14 करना है, 2 सत्य कितना हो गया, 14 हो गया। 7 आपका क्या हो गया, 7 ग्राम आपका आंसर निकल कर आया। सेम एकदम आपको इसी प्रकार का बनाना है। और उसका बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछता है कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 नाइट्रोजन या 2 दिया है, अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। और अणुओं की संख्या बराबर होता है दिया गया कणों की संख्या बटा में अवोगाड्रो संख्या। कणों की संख्या कितना है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 दिया गया है। और आपका जो अवोगाड्रो संख्या कितना होता है, सेम यही होता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। अगर इसके आपको काटते हैं तो इसको एक बार में ये पूरा क्लियर हो जाता है, एक बार में कट जाता है। और आपको इसको अगर एक बार में आप काट देते हैं तो यहाँ से आपको जो है N2 यानी इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 14 गुना में 2
14 दूना 28 हो जाता है इसका मोलर द्रव्यमान, और 28 को गुना 1 से आप करेंगे तो ये आपका जो है एम, आपका जो है छोटा एम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 क्या आ जाएगा, 28 ग्राम। आपका जो छोटा एम आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका पूछता है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु द्रव्यमान से संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 46 ग्राम सोडियम परमाणु में द्रव्यमान से संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आपको देखिए, इसमें आपको जो 46 ग्राम जो सोडियम परमाणु दिया, तो इसको आपको बनाना है मोल बराबर। ठीक है, मोल बराबर आपको लिखना है छोटा एम बटा में बड़ा एम लिखना है, गुना में आपको जो है अवोगाड्रो संख्या लिखना, जो कि होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है। ठीक है, और छोटा एम आपका जो 46 ग्राम है, और सोडियम का जो बड़ा एम यानी इसका जो परमाणु द्रव्यमान जो आपका 23 हो जाएगा। तो इसको आपको सिंपल बैठा देना, मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 46 ऊपर लिखना है, आपको 23 नीचे लिखना है। 23 नीचे लिखकर आपको गुना में अवोगाड्रो संख्या कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो जाएगा। इसे काटते तो 23 दूना 46, यानी ऊपर 2 होता और 2 से अगर आपको अवोगाड्रो संख्या से गुना करेंगे तो इसका जो आंसर जो आपका जो है निकल कर आएगा 12.044 गुना में 10 का पावर आपका 23 निकल कर आएगा। तो ये आपका क्या निकल कर आया, ये आपका जो है कणों की जो आपका जो है परमाणुओं की संख्या निकल कर आया। पूछा था संख्या निकल कर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछता 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु द्रव्यमान से अणुओं की संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या दिया है, तो इसको आप किस प्रकार बनाएंगे, तो आपको आपको जो इसको जो है अणुओं की संख्या यहाँ लिखना है। अणुओं की संख्या बराबर में आपको देना दिया गया द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है, बटा में आपको जो है मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा इसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जब भी आपको जो मोलर द्रव्यमान पूछता है तो O2 लगा दीजिए। O का आपका जो 16 होता है, 16 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो आपको नीचे क्या लिखना है, तो आपको नीचे जो है 16 दूना 32 हो गया। ये आपका जो है परमाणु का यानी जो आपका जो है क्या हो जाएगा, तो मोलर द्रव्यमान आपका जो है 32 हो जाएगा। और गुना में आपको जो है क्या लिखना है, तो गुना में आपको अवोगाड्रो संख्या लिखना है, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10 का पावर इसका 23 जो इसका मान होता है। और इसे काटिए तो आपका ऊपर 1 और नीचे 4, और आपको जो है अब 4 को अवोगाड्रो संख्या से विभाजित करेंगे तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा 1.505 10 का पावर 23 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको जो है इसमें और कुछ न्यूमेरिकल बच गया जो कि आपको जो वीडियो के लास्ट इंड स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो वहाँ से आप क्लिक करिएगा और इसमें आपको केमिस्ट्री का और न्यूमेरिकल बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा। और वहाँ आपका जो है फिजिक्स का भी जो है न्यूमेरिकल बताया गया, तो वहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको जिसको फिजिक्स का न्यूमेरिकल चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।